नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद भावुक और उदास कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को सुनकर हो सकता है आपकी आंखें भी थोड़ी नम हो जाएं, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी दिल के बहुत करीब है। तो अगर आप अकेले हैं या किसी को खो चुके हैं तो बस कुछ मिनट के लिए मेरे साथ रहिए, क्योंकि ये कहानी आपकी भी हो सकती है। कहानी का नाम है बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, जैसे आसमान भी मेरे भीतर के सन्नाटे को महसूस कर रहा हो। मैं कमरे के कोने में चुपचाप बैठा था, अपनी ही सांसों की आवाज सुनते हुए। हर चीज शांत थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान था जो किसी को नजर नहीं आता। मैं ही तो हूँ जो हर रोज मुस्कुराता हूँ, लोगों के साथ हंसी बांटता हूँ, मगर जब अकेला होता हूँ तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। शायद तुम्हें याद हो वो शाम जब तुम पहली बार मिली थी मुझसे। मैं एक उलझा हुआ इंसान और तुम एक रोशनी की तरह मेरी जिंदगी में आई थी। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, वो आंखों से कहे गए जज्बात, सब कुछ किसी कविता की तरह था। मैंने सोचा था शायद इस बार मेरी कहानी पूरी होगी, लेकिन किस्मत को शायद मेरे अधूरेपन से कुछ खास लगाव है। जब भी मैं किसी से जुड़ता हूँ वक्त उसे मुझसे छीन लेता है। और तुम चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए। मैं घंटों उस पार्क की बेंच पर बैठा रहा जहां हम मिला करते थे। हर गुजरता चेहरा, हर आती जाती हंसी मुझे तुम्हारी याद दिलाती थी। रातें सबसे ज्यादा कठिन होती हैं। जब सब सो जाते हैं मेरी तन्हाई जाग जाती है। तुम्हारी वो आवाज मैं बाद में कॉल करती हूँ अब भी कानों में गूंजती है। आज तक वो कॉल नहीं आया और ना ही उसका कोई जवाब। मैं खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ, नई किताबें पढ़ता हूँ, नई जगहों की तलाश करता हूँ, मगर हर बार वही खालीपन। कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ सांस ले रहा हूं, जी नहीं रहा। तुम्हें तो याद होगा ना, मैं चाय बहुत पसंद करता हूं। आज भी 2 कप बनाता हूं, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए, जो हमेशा की तरह बिना किसी के होंठ छुए ठंडी हो जाती है। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, मगर मैं जानता हूं समय सिर्फ आदत डालता है, जीने की उस कमी के साथ जो कोई छोड़ जाता है। अब मैं कम बोलता हूं, कम हंसता हूं और ज्यादा लिखता हूं तुम्हारे बारे में। कल माँ ने पूछा, बेटा तू इतना चुप क्यों रहता है? क्या बताता उन्हें? कैसे कहता कि कोई है जो अब भी हर रोज मेरे ख्वाबों में आता है, मगर हकीकत में कहीं नहीं। अब सिर्फ एक अधूरी कहानी हूं और तुम उस कहानी की सबसे खूबसूरत लाइन जो अब किताब से फटकर कहीं उड़ गई है। कभी सोचता हूं अगर फिर से मिलूं तुमसे तो कहूंगा शायद कुछ नहीं, बस चुपचाप देखूंगा कि तुम खुश हो या नहीं। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी दूर से दुआ देना भी होता है। और मैं अब भी हर रोज तुम्हारे लिए दुआ करता हूं। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और का भी दिल टूटा हो और उसे ये कहानी मरहम बन जाए। अगर आप